हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी मैथमेटिक्स और उसमें एक बुक चालू किए थे मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए ये बुक चालू हुआ है जिसका नाम है मैट्रिसेस और इसका लिखेंगे मैट्रिक्स ना। ये बिल्कुल अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग ये दिया हुआ है। जैसे हम लोग अगर बात करेंगे बीएससी ए पार्ट 1, ठीक है, या पार्ट 2 या पार्ट 3, तो अभी हम लोग एनटीयू हो गया, रांची यूनिवर्सिटी हो गया, जितने भी झारखंड यूनिवर्सिटी है वो बीएससी पार्ट 2 में दिया हुआ है और सेमेस्टर ये 3 का बुक है। ठीक है, सेमेस्टर 3 का बुक है। कहाँ पे देखिएगा कि पार्ट 1 है और पार्ट 1 में आपका ये दिया हुआ है मैट्रिक्स। ठीक है, तो बिल्कुल ही आप इसको देखें और क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। मैट्रिक्स और पढ़ रहे थे इसमें एक हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो कंटिन्यू क्लास को हम आगे चालू करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज में 3 लिखा हुआ है। पहला प्रश्न ये बोला है कि इफ ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया है। देख रहे हैं दोनों का एलिमेंट सेम है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें दोनों क्या है, इक्वल है। इसमें 6 है, इसमें भी क्या है, 6 है। इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। ये बोला क्या है, बाकी चीजें आप देख लीजिए। बोला है द वैल्यू ऑफ, पहले ए बी मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जी। फिर बोला है कि बी का ट्रांसपोज करके ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ए का ट्रांसपोज करके बी के साथ और दोनों का ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कीजिए। उसका वैल्यू क्या आएगा ना, हाँ आप सॉल्व बिल्कुल कर लेंगे। पहले देखिए गिवन दैट में लिखेंगे ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है जिसका 1 है 3 0 2 5 है और बी का मैट्रिक्स मेरे पास क्या है कि 3 1 2 0 4 3 है। ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स के हमने ट्रांसपोज कर रखा, 1 3 2 1 0 5 आ गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए, और ये बी का ट्रांसपोज हमने कर रखा तो 3 - 2 और 4 आया, 1 0 3 आया, ए आ गया। जैसे पहले में पूछा है कि ए बी का मल्टीप्लाई क्या होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करना चालू कर देंगे। ए बी का वैल्यू देखिए, पहले ए का रखे 1 3 2 1 0 5 हो जाएगा और बी का वैल्यू 3 1 - 2 0 4 3, ये आ गया। पहले हम लोग मल्टीप्लाई कैसे सीखते हैं कि इस R1 को C1 में गुना करना है। जैसे 1 गुने 3 कर लेंगे तो 3 मिलेगा। अच्छा, 3 गुने माइनस तो -6 मिलेगा। ये प्लस माइनस माइनस कर देते हैं और 4 गुना के क्या होगा, 8 होगा। इस वाले को उठाकर इसमें गुना करेंगे तो ये 1 हो गया, 0 हो गया, 3 गुना के 6 आ जाएगा। इस वाले को हम लोग इसमें गुना करेंगे, 1 गुने 3 3, 0 गुने -2 0, 5 चौका 20 हो जाएगा। अब इस वाले को गुना करेंगे इसमें, 1 × 1 0 × 0, ठीक है, और ये 5 3 15 आ जाएगा। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये 5 आ गया। इसमें देखेंगे कितना आया, 7। इसको देख लीजिए 23 और इसको देख लीजिए 16। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ये मिल गया आपके पास ए बी। उसके बाद बोला क्या है कि बी डैश ए डैश निकालना है। तो यानी कि पहले बी डैश उसके बाद ए रखेंगे। बी डैश कहने का मतलब क्या मैट्रिक्स है भाई, 3 - 2 4 1 0 3 है। ए का वैल्यू कितना है, अच्छा बी डैश का वैल्यू यहाँ पे है और ए का वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, कने है ए का वैल्यू यहाँ है ना, 1 3 2 1 0 5। चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा इसमें एलिमेंट कितना है, 3 है। इसका केवल R1 में एलिमेंट कितना है और R2 में एलिमेंट कितना है, 2। तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, होगा क्या। जैसे आप मल्टीप्लाई बोलिए सर 3 × 1 कर लीजिए, चलो भाई हम कर लेते हैं, बीच में प्लस होता है। -2 × 1 कर लीजिए, चलिए भाई हम कर लेते हैं, लेकिन 4 इसके एलिमेंट के साथ जाएगा, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि R1 में 3 एलिमेंट और C1 में 2 एलिमेंट है, मल्टीप्लाई करना संभव नहीं है। दैट इज इक्वल टू नॉट पॉसिबल, इसको लिखेंगे। ठीक है,
तो इसमें क्या करेंगे, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है कि बी का ट्रांसपोज इनटू ए निकाल दे। ठीक है, चलिए दूसरी बात क्या है, इसमें देखेंगे थर्ड वाले पॉइंट पे जाते हैं। ए डैश क्या लिखा है भाई, ए डैश करने का मतलब ट्रांसपोज। ए डैश का वैल्यू क्या है, 1 1 है, 3 0 है और 2 5 है। बी का वैल्यू कितना रख रहा है, 3 1 2 0 4 3। इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे ना, देखिएगा R1 में कितना एलिमेंट है भाई, R1 में कितना एलिमेंट है, 2, और C1 में कितना एलिमेंट है, 3। अब बताइए ये इक्वल है का, नहीं है, इक्वल नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या, इसमें भी लिख दीजिए वो। समझ में आ रहा है ना, जैसे आपको देखिएगा 1 गुने हम 3 कर लिए, बीच में प्लस 1 गुने क्या करेंगे, -2 कर लेते हैं। लेकिन ये बताइए 4 तो बच गया ना, तो सीधी सी बात है, अगर आपको पकड़ना होगा तो लिखिएगा कि R1 में 2 एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, और इसमें देखिएगा C1 में आपका कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है ना। चलिए एलिमेंट्स है, और ये क्या है, इक्वल नहीं है, मतलब 2 नॉट इक्वल टू 3, ए इक्वल नहीं है, इसलिए ए डैश बी इज क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अगला बात करते हैं, क्या है, बी डैश ए डैश, हाँ जी बी डैश ए डैश होगा, इसका वैल्यू हम लोग लिखा। अच्छा सीधी सी बात है कि फॉर्म ऐसे आप कर लीजिएगा, बी डैश का वैल्यू कितना है, ये देखिएगा 3 - 2 4 है, 1 0 3 है। ए डैश का वैल्यू कितना बन रहा है, 1 3 2 1 0 5। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लो भैया, तो इस वाले में देखिए 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। जैसे 3 × 1 3 × -6, 4 दूना के 8 आएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 + 0 5 चौका 20 होगा। इसको अब देखिएगा R2 को C1 में 1 0 6 आ जाएगा, 1 0 + 5 यही 15। आप इसको बिल्कुल जोड़ लेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 5, इसमें कितना आएगा 23, ये कितना आएगा 7, इसमें कितना आएगा 16, ये आंसर आ जाएगा जी। बात समझ में आ रहा है। और भी आपको अगर समझना है तो ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, बी ए का ट्रांसपोज होता है, बी ट्रांसपोज ए इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज, और ए बी का आप निकाले होंगे तो 5 7 23 और 16, इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो 5 23 7 और 16 आएगा। समझ में आ रहा है ना, क्या आप लोग देख रहे हैं, इसको फार्मूला हम लोग लगा दिए हैं और में, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कीजिए, चाहे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करके देखिए तो दोनों क्या आता है, इक्वल होता है, इसलिए हमने पहले ये भी निकाला था। इसमें एलिमेंट देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, मल्टीप्लाई नहीं होने पाएगा। इसमें देख रहे हैं कि R1 में 3 एलिमेंट था, इसमें C1 में 2 एलिमेंट है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि इसका मतलब मान संभव नहीं है निकालना। तो आप इसको नोट करेंगे। उसके बाद नंबर 2 देखते हैं ना, हम लोग इसको सोल्व करेंगे ना। पहले बात को समझ लीजिए, ए एक मैट्रिक्स है, ए एक क्या है, मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बोला है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिंस लिखेंगे, सिंस देखिएगा ए इज अ कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देन क्या होता है भाई, इसकी ट्रांसपोज इक्वल टू ये होता है, क्योंकि डिफिनेशन से ही क्लियर होता है। कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वो चेंज होता नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि के ए एक मैट्रिक्स होगा, और वह मैट्रिक्स कौन सी होना चाहिए, सिमेट्रिक। देखिए थोड़े देर के लिए लेट मानते हैं कि x बराबर के ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि के क्या होगा, एस कलर होगा,
मतलब कोई नंबर हो सकता है 1 2 3 4। स्केलर नंबर है, जैसे स्केलर है जिसका ट्रांसपोज तो नहीं होता है। तो अब इस मैट्रिक्स को हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कहता है कि पहले इस मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज तो करके देखिए, करके ए डैश, ठीक है। अच्छा, नंबर का कोई ट्रांसपोज है तो होता है, हम के ए का डैश लिख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए एक्स डैश इक्वल टू के हो गया, ए डैश इक्वल टू क्या है, ए। अब हम लोग इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज किए लेकिन कोई परिवर्तन हुआ नहीं, तो इसलिए क्या लिखेंगे, एक्स बराबर के ए ई क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया, समझ में आया, आ गया। देखिए और भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। लेट मान लीजिए मेरे पास से एक मैट्रिक्स है, एकदम सिंपल सा मान लेते हैं, चलिए ए 4 ए है मैट्रिक्स है, या इसको हम लोग 5। ये मैट्रिक्स कैसा है, ए मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक है। इसका हम लोग ट्रांसपोज भी करेंगे, ट्रांसपोज करने पर कोई परिवर्तन होगा नहीं। जैसे ए डैश इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 3 3 5 कर लिए, डेट इज इक्वल टू ए डैश बराबर ए ही आ गया। हाँ, तो पहले तो ये करना था कि सिमेट्रिक होना चाहिए, ऐसा मैट्रिक्स हम लोग लेंगे। उसके बाद बोला है के ए क्या होगा, तो लेट मान लेते हैं कि एक्स बराबर, देखिएगा एक्स बराबर के ए होगा ना। अब यहाँ से हम लोग x बराबर एक के हो जाएगा, a का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 2 3 3 5, के से गुणा करके एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे। अरे बात समझ में आ रहा है जी मोहन, समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं करना है भाई। ए मैट्रिक्स ऐसा लेना है, हम अपने मन से कोई भी मैट्रिक्स लेंगे, 2 इंटू 2 का, 3 इंटू 3 का, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, और वह मैट्रिक्स हमेशा कौन सी मैट्रिक्स दिखना चाहिए, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में डायगोनल चेंज नहीं होगा, डायगोनल कुछ लेंगे और ये दोनों का सेम ले लेते हैं, ताकि इसका ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स मिलना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए भी एक मैट्रिक्स है, तो इसलिए लेट एक्स बराबर के ए मान लिए, ए का वैल्यू हमने इसमें पुट करके के से गुना कर दिए। अब इस मैट्रिक्स को चेक क्या करना है, सिमेट्रिक, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो जैसे आप इसको ट्रांसपोज कर लिए, ये क्या आ जाएगा, 2 के ए कितना आ जाएगा, 3 के ए कितना आ जाएगा, 3 के, और ये कितना आएगा, 5 के आएगा। समझ में आ रहा है ना। फिर से हम लोग देखिए कि इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में कोई अंतर नहीं है। x बराबर ये है ना, के ही ना है। अगर आप k को गुना बाहर निकालते हैं तो 2 3 3 और क्या आ गया, 5 आ गया। तो डैश इज इक्वल टू एक्स डैश इक्वल टू क्या आएगा, k, और इसका वैल्यू देखिए क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे a लिखेंगे। देखिए आप ट्रांसपोज किए लेकिन k इक्वल टू क्या हो गया, x आ गया ना, इसीलिए क्या लिखेंगे, x बराबर के ए इज क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई परेशानी है क्या, नहीं ना। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, केवल देखते रहना है। समझ में आया ना। देखिए यहाँ पे बोला है कि ए बी एनी मैट्रिक्स, इसका मतलब ए जो है कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। बोला गया प्रूव दैट ए इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज इनटू ए आर बोथ सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है, यही बोला हुआ है। तो ए तो कोई मैट्रिक्स है ना, इसको हम लोग लेट मान लेते हैं। ए इज कौन सी मैट्रिक्स मान ले, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देन ये डैश इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। कोई भी मैट्रिक्स है भाई, ये नहीं मैट्रिक्स है तो हमने इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान सकते हैं। इसकी ट्रांसपोज किया जाए तो कोई परिवर्तन होता नहीं। पहले वाले को हमने लेट मान लिया, देखिए फर्स्ट पार्ट वाले को, एक x बराबर हमने इसको a का a डैश मान लिया, ठीक है। इस मैट्रिक्स को क्या चेक करना होगा, सिमेट्रिक। इसको ट्रांसपोज करेंगे, कोई परिवर्तन होगा नहीं। जैसे आप इसको ट्रांसपोज कीजिएगा तो a इंटू ए डैश, और इसके ऊपर में क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। अच्छा ये बताइए, हमने इसको पढ़ेंगे a का ट्रांसपोज a इंटू ए डैश, सीन्स में लिख देना होगा
कि जब ए बी का ट्रांसपोज होता है तो ये बी आगे ए पीछे होता है, मतलब जो पीछे है वो कहाँ होता है, आगे, और आगे वाला पीछे, और कहाँ लेकर के, ट्रांसपोज लेकर के। आपको ये पता है कि 2 बार किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद फिर से वही मैट्रिक्स मिलता है, यानी कि ए डैश इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, ए और ए हो गया ए डैश। समझ में आ रहा है? अब हम लोग इसको एक्स डैश मान सकते हैं, लेकिन क्या ये मैट्रिक्स आया का दोनों? हाँ जी, आ तो गया सेम टू सेम, अरे आ गया एक्स डैश इक्वल टू, इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स लिखेंगे, मतलब एक्स एक मैट्रिक्स हो गया, उस मैट्रिक्स के इनटू ए डैश का किए और ट्रांसपोज किए तो कोई परिवर्तन आया नहीं, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि एक्स बराबर क्या होगा, ए डैश इज क्या होना चाहिए इसको, सेमेट्रिक। कोई परेशानी है क्या? नहीं ना? अरे बात समझ गए ना? बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग बताए हैं। चलिए दूसरा नंबर मान लेते हैं, ले सेकेंड पार्ट को, इसको मान लेते हैं कि y बराबर ए डैश है, ए डैश है। हम इस मैट्रिक्स को क्या करना होगा, ट्रांसपोज करना होगा, तब तो पता चलेगा। अरे भाई इस मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स का गुना करते हैं, एक मैट्रिक्स मिलता है ना, लेकिन हम क्या करेंगे कि दोनों का गुना करेंगे तो एक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के हमने y के रूप में दिया। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे और कोई परिवर्तन होगा नहीं, तब क्या बोल देंगे कि सिमेट्रिक है। क्लियर है? अच्छा ये बताइए ए डैश ए और ऊपर से क्या लगाना पड़ेगा, डैश। अच्छा y डैश इक्वल टू ना, देखिए मल्टीप्लाई में है, 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के लिए रूल हम लगाएंगे, जो बाद में जो पीछे है उसको कहाँ लिखेंगे हम, आगे, और जो आगे है उसको कहाँ लिखा जाएगा, पीछे। जो ए डैश पहले से था फिर ट्रांसपोज, अच्छा y डैश ए डैश आ जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स मिलता है, डेट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। लेकिन क्या दोनों सेम टू सेम आ गया, देखिए सामने आ गया ना, इसको हम क्या, y डैश इक्वल टू y, मतलब कोई परिवर्तन हुआ नहीं, तो लिखेंगे कि y बराबर ए डैश ए इज क्या हो जाना चाहिए भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए इसमें हम लोग देख लेंगे, तो इसको बोलेंगे y बराबर ए डैश इनटू ए इज क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। तो हेंस लिखेंगे कि ए डैश एंड ए डैश ए आर क्या है भाई, बहुत सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जल्दी में नोट करेंगे। नंबर 4 लिखते हैं, नंबर 4 घर से खुद बना के आएंगे, बिल्कुल बन जाएगा। हाँ उसके बाद छुट्टी। देखिए इफ ए और बी, मतलब ए और बी 2 मैट्रिक्स है, और दोनों मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। इसमें बोला है कि प्रूव दैट, बहुत अच्छा दिया हुआ है, प्रूव दैट ए बी ए ऑल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, ये दिया हुआ है, फिर उसके बाद आगे लिखा है इज ए बी सिमेट्रिक ऑलवेज। मतलब इसको चेक करना है क्या ये ए और बी हमेशा सिमेट्रिक होता है क्या, जब ये बोलेगा तब। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको सोल्व करेंगे। थोड़ा सा हम हिंट्स कर देते हैं, और नहीं सोल्व होगा अगले क्लास में बिल्कुल सोल्व करेंगे। पहले हिंट्स लिखना है, क्या लिखेंगे भाई कि ए एंड बी आर कैसी मैट्रिक्स है, इसकी ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। आपको हम थोड़ा सा हिंट्स करते हैं, इस मैट्रिक्स को क्या चेक करना है,
सिमेट्रिक चेक करना है तो इसको हम लेट एक्स बराबर क्या मानते हैं, ए बी ए मानेंगे। ठीक है, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं कि ए भी एक साथ ले लीजिएगा और इंटू ए ले सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना। उसके बाद हम लोग गुना वाला ट्रांसपोज लगा देंगे। ट्रांसपोज मतलब ये इसको आगे लिखेंगे और इसको पीछे। जैसे ये गुना का ट्रांसपोज होता है, ये वाला आगे आएगा और ये वाला पीछे, फिर गुना है तो फिर लगा करके बाकी चीजें रखेंगे, अपनी आपका बिल्कुल यही मैट्रिक्स आ जाएगा। चलिए 2 मिनट के काम है। ए डैश हम लोग इसको क्या करेंगे, ए बी का इंटू ए, और इसके ऊपर में क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज। ठीक है, अब बात यह बनता है, इसको हम लोग एक्स डैश इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू ए बी का ट्रांसपोज लिखेंगे। अच्छा ये बताइए, ए ट्रांसपोज होगा, ये गुना आगे चेंज होता है कि नहीं होता है, पहले बताइए। बी वाले को आगे लिखेंगे और ए वाले को पीछे। अभी जस्ट मल्टीप्लाई वाला लगाए थे, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई है, ए को आगे ट्रांसपोज और ए बी को पीछे। अच्छा ये बताइए, एक्स डैश इक्वल टू, हमने इस मैट्रिक्स को क्या चेक करना होगा, सिमेट्रिक, तो कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए ट्रांसपोज करने के बाद। अभी क्या है यहाँ परिवर्तन है। अच्छा ए डैश इक्वल टू कितना लिखे हैं आप देखिए यहाँ से, अब बी डैश इक्वल टू बी, ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी और ए डैश इक्वल टू ए, फिर से यही मैट्रिक्स मिल गया ए बी है। दैट इज इक्वल टू एक्स बराबर हम लोग क्या करेंगे, एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x बराबर क्या लिखेंगे, ए बी ए ईच क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे, दूसरे भाग में क्या बोला है, क्या ए बी हमेशा सिमेट्रिक होता है क्या, बिल्कुल चेक करते हैं। इसको आप क्या लिखिएगा, y बराबर ए बी, y का डैश लिखेंगे तो b डैश a डैश हो जाएगा। अच्छा y डैश इक्वल टू b डैश कहने का मतलब क्या आ जाएगा, b है इक्वल टू ये बताइए, ये b a आ गया, क्या आ गया, आना क्या चाहिए, a b, तो ये हमेशा सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू क्या करेंगे, y डैश इक्वल टू नोट y, कैसे, ए बी नहीं आया है, बी ए आया है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, ए बी इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, हाँ ये कब सिमेट्रिक होगा, जब आपको ये बोला रहेगा कि नहीं ए बी बराबर क्या दिया रहेगा, बी ए देता, तब जाकर के ये सिमेट्रिक होगा हमेशा के लिए। चलिए नंबर 5 है। अब 5 में बहुत आसान दिया है, बोला है कि प्रूव दैट ए स्क्वायर इज क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होगा इफ आइदर ए इज सिमेट्रिक और ए इज क्या है, इसकी। लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, सीन से लिखेंगे, सीन से ए इज क्या है बताइए, सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स देन ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ए आएगा, और ए का ट्रांसपोज हमने किया तो माइनस ए आएगा। अगर सिमेट्रिक है तो ये आएगा और इसक्यू बनेगा तो ये आएगा। बात समझ में आ रहा है, यह मैट्रिक्स को चेक करना है और क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। हमने उसको लेट माना कि x बराबर कोई एक मैट्रिक्स दिया है जो क्या है, x a स्क्वायर है। ठीक है, इस वाले को हमने पहले थोड़ा सा लिख देते हैं कि a इंटू ए लिखते हैं। हमने पहले भी बताया है कि अगर a स्क्वायर है, इसको 2 बार हमने a लिख लेंगे, कोई दिक्कत है क्या यहाँ से। अब अरे एक ही मैट्रिक्स को हमने a का स्क्वायर लिख के न है, a स्क्वायर है उसको हमने 2 बार a इंटू ए लिखेंगे। बात समझ में आया, आ गया बिल्कुल। अब इस मैट्रिक्स को हमने क्या किया, ट्रांसपोज करेंगे तब तो पता चलेगा कि कोई चेंजिंग हुआ या नहीं हुआ। इस मैट्रिक्स को हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, अच्छा ये बताइए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंस में लिखा जाए कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए होता है फॉर्मूला। इसका मतलब जो पहले है उसको बाद में लिखेंगे, जो बाद में है उसको पहले। कहने का मतलब ए का ट्रांसपोज और फिर से क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज, बस बदल के लिखेंगे तो दोनों तो ए है।
अच्छा फिर से देखिए ए का डैश इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू क्या है, ए है, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू क्या है, ए, और ए इंटू ए कहने का मतलब क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, ठीक है। और फिर से बराबर क्या होगा, मतलब एक्स डैश इक्वल टू एक्स। देखने के लिए क्या है कि हमने उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज भी कर दिया और कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, फिर से वही मैट्रिक्स आ गया, तो डेट इज इक्वल टू एक्स बराबर ए स्क्वायर इज क्या बोलेंगे हम इसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ये बोलता है कि नहीं, इसमें देखना है कि इफ दिया है, यदि न बोला है, प्रूफ डेट तो हमको ये बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि इसकी सिमेट्रिक को भी आपको सोल्व करना है। अगर आपको करना होगा, मैं ऐसी बता देते हैं, देखिए एक्स्ट्रा काम कर देते हैं, ठीक है। अगर बोलता है कि नहीं इसकी सिमेट्रिक देता, जैसे सिमेट्रिक दिया हुआ है, अगर नहीं बोलेगा कि नहीं आपको चेक करना क्या है, इसकी सिमेट्रिक चेक करना होगा, तो देखिए हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे, इसकी सिमेट्रिक क्या होगा मैट्रिक्स के लिए ए डैश इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए होता है। हमने लेट मान लिया कि y बराबर ए का स्क्वायर, y बराबर इसको a इंटू ए लिखेंगे, y डैश इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, a का ऊपर मतलब डैश करेंगे, तो ये मिलेगा a डैश और a डैश हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इस वाले को a डैश इक्वल टू देंगे, a डैश इक्वल टू क्या आएगा, माइनस से होगा, माइनस होगा ना, इसमें हम लोग माइनस लगा देंगे और इसमें भी माइनस लगा देंगे, यानी कि a डैश इक्वल टू माइनस ए का स्क्वायर आएगा। आना क्या चाहिए, सेम टू सेम आ गया, फिर से क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। लेकिन ये बोला क्या है कि नहीं, ये जो होगा या तो सिमेट्रिक होगा या तो आप ये भी कह सकते हैं कि ए डैश बराबर हम ए रखेंगे और ए डैश इक्वल टू माइनस ए रखना चाहते हैं, एगो प्लस एगो माइनस, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा माइनस, तो ए डैश इक्वल टू माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस कहने का मतलब y माइनस में आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि इसलिए y बराबर a का स्क्वायर इज क्या होना चाहिए, इसकी सिमेट्रिक। कब होगा भाई, इस सिमेट्रिक, इफ a को सिमेट्रिक भी होना चाहिए और इसकी सिमेट्रिक होना चाहिए, तब जाकर के ये क्या बनेगा, इसकी सिमेट्रिक बनेगा। बात क्लियर है, समझ में आ गया। इसको नहीं उतारना है क्योंकि ये 5 में केवल आपको ये सोल्व करने के लिए बोला है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, क्लियर है ना। चलिए नोट करेंगे, देखिए आपके पास नंबर 6 लिखा हुआ है, नंबर 6 में बोला है कि सो दैट द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे रखा है, बात ये करेंगे, ए मैट्रिक्स को बोला गया है कि सिमेट्रिक भी होना चाहिए और इसमें सिमेट्रिक होना चाहिए, अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। कहने के मतलब क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग सोचेंगे, ये जो मैट्रिक्स है ये दोनों मैट्रिक्स होगा, पहला मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, इसकी सिमेट्रिक। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, सिंस ए इज, ठीक है, पहला क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक, एंड क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स 2 लाइन का है जी, तो देन अब बताइए ये जो मैट्रिक्स है दोनों काम कर रहा है ना, हमने डिफिनेशन पढ़ रखा है कि डिफिनेशन में होता है क्या है कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और वह सिमेट्रिक होना चाहता है तो उसकी जो ट्रांसपोज होगा कोई चेंज होगा नहीं, ठीक है। दूसरा क्या बात है भाई, अगर यह मैट्रिक्स क्या है, इसकी सिमेट्रिक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है, नेगेटिव आ जाता है। बात समझ में आ रहा है ना, खुद बोला हुआ है, ये खुद बोला हुआ है कि अकॉर्डिंग एज ए, ठीक है, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और इसकी, ये लिखना हमें जरूरी होगा। रुक जाओ थोड़ा सा इसको देखो, यह मैट्रिक्स को चेक करना है कि पहले क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, उसके बाद क्या होना चाहिए, इसकी सिमेट्रिक। हमने इस मैट्रिक्स को लेट माना कि x बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है। इस मैट्रिक्स के हमने ऐसे लिख सकते हैं कि बी और इसको एक कॉन्स्टेंट, ये 3 मैट्रिक्स है ना, किसी 2 मैट्रिक्स का अंदर डाल देना, कोई दिक्कत, किसी भी 2 मैट्रिक्स का हम लोग एक साथ लेंगे, या तो बी डैश ए को लेंगे या ए बी को लेंगे, या तो यहाँ से मतलब ले लेंगे, ठीक है।
पहला कंडीशन में हम लोग सोल्व क्या करेंगे, इस सिमेट्रिक होना चाहिए। समझ में आ रहा है? पहला ये चीज हम लोग इस मैट्रिक्स को चेक करेंगे। तो x बराबर क्या है, b डैश a b है। अब इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे भाई। तो b डैश इसको क्या लिखेंगे, a b, और सभी के ऊपर भी क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। समझ में आ रहा है ना? इधर डैश इधर भी डैश, डैश का मतलब ट्रांसपोज। एक हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि ए बी का अगर ट्रांसपोज कीजिएगा तो बी ट्रांसपोज ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बताना है कि एक्स डैश यह ए का काम करेगा और यह 2 का काम किया। जैसे नंबर 1 और नंबर क्या है 2, इसको आगे पीछे लिखा जाए, लिख दिया जाए। आगे पीछे हम लोग लिखेंगे तो ये ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा और बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि इसको आगे लिखना है और इसको पीछे, दोनों पर क्या देना है, ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स का अगर दो बार हम ट्रांसपोज करते हैं तो फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाता है। यहाँ से लिखेंगे एक्स डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, लिख सकते हैं बी डैश ए डैश, और ये क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, लिख सकते हैं ना। सामने देखिए तो अभी भी मेरा ए मैट्रिक्स मिला नहीं है। ए मैट्रिक्स मिल गया क्या यहाँ पे, नहीं। हाँ बी डैश है, बी डैश है, यहाँ पे बी है, लेकिन बीच में ए है, तो यहाँ क्या है, ए डैश। ए डैश बराबर आपके पास क्या है, ये तो लिख सकते हैं, एक स्टेप हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स डैश इक्वल टू बी डैश ए, और ए क्या हो गया, बी। बिल्कुल आप देख सकते हैं हमने इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर रखा, लेकिन कोई परिवर्तन हुआ नहीं। जो मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स आ गया। तो क्या बोलेंगे कि हाँ ये जो मैट्रिक्स है मेरा क्या है, सिमेट्रिक है। समझ में आया या नहीं आया, आ गया समझ में, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स डैश इक्वल टू एक्स आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, एक्स है। तो डेट इज इक्वल टू लिखेंगे कि एक्स बराबर बी डैश ए बी इज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे बहुत आसान है जी प्रूव करने के लिए, ये सभी ऐसा ही पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या हम बात करेंगे, इसकी सिमेट्री को, मैट्रिक्स। बात समझ में आ रहा? लेट मानेंगे, जैसे हमने y बराबर मान लिया, इस मैट्रिक्स को हमने क्या किया, ये बी डैश, चाहे x भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। a मान लिया ए बी। हमें ये पता है कि जब भी कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो आगे क्या लगता है, नेगेटिव लगता है ना। चलिए इस वाले मैट्रिक्स को हमने ट्रांसपोज किया, तो b का ट्रांसपोज लिखेंगे। चलिए यहाँ से लिख देते हैं y डैश, ये b डैश, ये ए बी का, और सभी के लिए क्या दे देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। हमने इसको ऐसे लिखा y डैश, पीछे वाले को कहाँ लिखना है, आगे, और आगे वाले को क्या करना है, पीछे, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई में ना। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख दिया y डैश, इसको लिखेंगे b डैश, इसको लिखेंगे a डैश, और ये क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, b डैश हो जाएगा। फिर से वही मैट्रिक्स आया क्या, नहीं, कहाँ आ गया, यहाँ पे a डैश है, यहाँ पे आपके पास a है। अच्छा कौन सी साबित करना है, इसकी। अब a डैश बराबर a रखेंगे कि a डैश a बराबर माइनस रखेंगे, हमने इसका बात कर रहा है, इसकी वाली को, तो इसकी वाले a रखेंगे, इसमें क्या लगा देंगे, माइनस, और ये हो जाएगा ए बी। सिंस में आप लिख सकते हैं कि a डैश बराबर क्या है, माइनस a है, तो इस वाले को a और माइनस को आगे हमने कर सकते हैं कि माइनस आ जाएगा। फिर से हमने देखा कि y डैश इक्वल टू माइनस, इसके बदले में हमने क्या रखेंगे, y। ये कोई चेंजिंग तो हुआ है, लेकिन नेगेटिव आ गया ना। मैट्रिक्स को हमने ट्रांसपोज किया, फिर से वही मैट्रिक्स दिखा, लेकिन क्या दिखा, नेगेटिव में, और नेगेटिव ही बोलता है। ये क्या होगा, डेट इज इक्वल टू y बराबर बी डैश ए बी इज क्या होना चाहिए, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आएगा नंबर 6 में ना। तो आप बिल्कुल इसको समझ लीजिए
ये खुद बोला हुआ है कि अगर ए एक सिमेट्रिक है और इसकी सिमेट्रिक है, इसकी ट्रांसपोज करेंगे तो ये मिलेगा और इसकी ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए मिलेगा। इसलिए हमने x मतलब इस मैट्रिक्स को हमने एक मैट्रिक्स माना जिसका नाम x है। ये दोनों का बंद कर देंगे, है ना। सिमेट्रिक में हम चेंज करेंगे तो इसको x के रूप में चेंज किए तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए सिमेट्रिक हो गया। इसमें स्क्यू वाला में देखे तो चेंज किए तो माइनस आ गया, इसलिए क्या हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। बिल्कुल आप इसको नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू आगे देखेंगे। हाँ, ये देखिए आपका एग्जाम्पल प्रश्न 7 है और इसमें 3 दिया हुआ है। 3 में से हमको एक बनाएंगे, आप लोग के बिल्कुल उसी बनाना है, ठीक है। अब ऐसा हमने एक एग्जाम्पल में भी बना रखा है। चलिए कौन सा बना ले, 2 बना ले। चलिए 2 बनाते हैं, ठीक है। नंबर 2 लिखा है, इसमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसको हमने लिखा 1 अल्फा 1, ठीक है। ए बीटा 1 1 गामा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हम लोग देखेंगे क्या बोला है कि सब के रूप में लिखना हुआ है, ठीक है। इस मैट्रिक्स को पहले आप ट्रांसपोज कर लीजिएगा, 1 अल्फा 1 बीटा 1 और गामा आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसको ट्रांसपोज करेंगे। अब इसमें 2 चीजें हैं कि पहला हम लोग क्या करेंगे कि सब करने के बाद सिमेट्रिक भी होना चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, बाकी के लिख देंगे। तो इस वाले को हमने क्या करेंगे, नाउ लिखेंगे a प्लस a डैश निकालते हैं, 1 अल्फा 1 बीटा 1 और गामा। बिल्कुल आप ऐसे निकाल सकते हैं, 1 बीटा 1 अल्फा 1 और गामा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब इस वाले को जोड़ेंगे तो 1 कितना आ जाएगा, 2 होगा। अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। इसमें अल्फा प्लस बीटा लिखना पड़ेगा, 1 क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। और बात यह बनता है कि 1 और ये क्या लिखेंगे, 2 गामा लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना ये चीजें। अब देखिए इसमें ले हमने p बराबर 1/2 a प्लस a डैश कर लेंगे। क्यों करेंगे भाई, पहला तो सम देखना है, दूसरा क्या होता है इसकी सिमेट्रिक में देखना। एक बार हम लोग जोड़ेंगे, p को चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर दूसरा मैट्रिक्स होगा। बात समझ में आ रहा है ना। केवल आपको पता होना चाहिए कि a बराबर क्या लिखवाए थे, a प्लस a डैश बटा 2 था और a माइनस a डैश बटा 2 था। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, p बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, q बोलेंगे। और ये दोनों कैसा होना चाहिए, एक का होना चाहिए सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा के क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम p बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस a डैश बटा 2 लिखेंगे और इसको चेक करेंगे कि सिमेट्रिक है या नहीं है। बिल्कुल होता है, क्योंकि पहले थ्योरम ही पढ़ा रखे हैं। अब देखिए क्या करते हैं, 1/2 हो जाएगा। इसमें देखिएगा 2 लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा 2। अच्छा ये बताइए 1 1 2 होगा ना, छोड़ दीजिए क्या 2, यहाँ पे 2 और 2। अब 2 से डिवाइड करके देखिएगा तो p बराबर क्या मिलने वाला है, 1 मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मिलेगा। अच्छा ये 1 होगा, डिवाइड करेंगे क्योंकि गुना करेंगे 1/2 2 1, ये भी 1 मिलेगा, ये 1 मिलेगा। इसमें देखिएगा 1 ये भी 1 और ये क्या मिलेगा, गामा। अब इस वाले मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करते हैं। क्या हो रहा है जी चंद्रन, देखिएगा ट्रांसपोज करेंगे क्या मिलेगा, देखिए 1 ये मिलेगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और ये 1। R1 को कहाँ लिखना पड़ेगा, C1 में, ये हो जाएगा 1 अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये आ जाएगा 1। इस वाले को हम लोग R2 को कैसे लिखेंगे, C2 में बाई 2 हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा। इस वाले को कहाँ रखना पड़ेगा, 1 1 1, ये आप गवाएगा। इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का बिल्कुल मिला करके देखिए सेम टू सेम होगा। इसको हम बोल सकते हैं कि p डैश इक्वल टू p, ठीक है। तो डेट इज इक्वल टू p बराबर 1/2
ए प्लस ए डैश इज क्या होना चाहिए भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बनाने का यही तरीका है, क्लियर है। एंड लिखेंगे। अब देखिए Q का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 A माइनस ए डैश होना चाहिए, ठीक है। अब Q बराबर इसको लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। अच्छा, A का वैल्यू हमने क्या रखा, 1 बीटा 1, ठीक है। इसमें देखो 1 बीटा 1 अल्फा 1 गामा लिखेंगे। इस वैल्यू को हम लोग लिखेंगे 1 अल्फा 1, ये हो जाएगा बीटा 1 गामा, बीच में माइनस हो जाएगा 1 अल्फा 1 बीटा 1 और ये मिलेगा आपका गामा। अब हम लोग दोनों मैट्रिक्स में से क्या करेंगे, घटा लेंगे। समझ में, चलिए हम लोग इसको देखेंगे कि, ठीक है। ये देखिए 1/2 आ जाएगा। बताओ जी, 1 में से अगर 1 घटाएंगे तो 0 मिलेगा। अल्फा माइनस क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। ये भी 0 आने वाला है। ये देखिएगा बीटा माइनस अल्फा आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और ये क्या आएगा, 0 आएगा। बहुत खतरनाक है। अब इस वाले को 2 से हमने डिवाइड किया तो Q बराबर कितना आने वाला है भाई, 0 बीटा माइनस अल्फा/2 0 अल्फा माइनस बीटा/2 0 इस मैट्रिक्स को आप बिल्कुल क्या कीजिएगा, ट्रांसपोज कर लीजिएगा तो 0 अल्फा माइनस क्या आ जाएगा, बीटा/2 0 आएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे भाई, बीटा माइनस अल्फा/2 0 आएगा, ठीक है। देखिए ये बोलता क्या है कि जो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके आगे क्या लगता है, माइनस लगता है। आप इसी से देखिएगा, माइनस कॉमन कीजिएगा, अभी हो जाएगा एक लाइन यहाँ से। हमने Q डैश कर लिया, ध्यान से देखेंगे, इस 0 है, 0 रखेंगे, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो अल्फा बीटा/2 और ये 0 आ जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो बीटा माइनस क्या आएगा, अल्फा/2 0 आएगा, ठीक है। इस माइनस को हमने बाहर निकालने की कोशिश किया तो सभी एलिमेंट में से माइनस कॉमन करेंगे तो 0 में तो माइनस लगाना कोई जरूरी नहीं है। ये भी क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा ये /2 0 आएगा। Q डैश इक्वल टू माइनस, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को आप देखिए बिल्कुल क्या है, इक्वल है ना, इक्वल। तो क्या हम इसके जगह पर हम Q को लिख सकते हैं ना, दैट इज इक्वल टू Q बराबर 1/2 A माइनस ए डैश हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे, इज, जैसे यहाँ पे है ना P बराबर इज, क्या बोलेंगे, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है। देयरफॉर थोड़ा दिखा देना जी, A बराबर P प्लस Q। A बराबर P का वैल्यू आपको बिल्कुल पता होगा और Q का भी वैल्यू पता होगा, दोनों को रख लीजिएगा। जैसे P का मान आप क्या निकाले हैं, यहाँ से देख लीजिए, और Q का मान देख लीजिए बिल्कुल। ये आ जाएगा आपका 1 अल्फा प्लस बीटा/2 1, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा/2 1 गामा आएगा, ठीक है। दिख रहा है ना। इसमें देखिएगा 0 अल्फा बीटा/2, यहाँ से 0 बीटा माइनस अल्फा/2 0 आएगा, ठीक है। इसी के जैसा लिख देना है, ऐसा नहीं। अगर ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो फिर से ये मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया। पहले क्या करना है कि A बराबर लिख लेना है, उसके बाद ट्रांसपोज कर लेना है, A प्लस ए डैश निकालना है, P को लेट मान लेना है, वैल्यू P निकाल करके P को ट्रांसपोज कीजिएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। Q वाला में माइनस लगा के कर देना है तो A माइनस ए डैश को घटा करके 1/2 से गुना कर देंगे, Q आ जाएगा, Q को ट्रांसपोज करेंगे और आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो ये बन जाएगा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए A बराबर क्या रखेंगे, P प्लस Q, P का वैल्यू रखेंगे और Q का वैल्यू रखेंगे, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा।
ये आप नंबर क्या है 1 और 3 बिल्कुल बनाइएगा, इसी टाइप के बनेगा और आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे।